सो आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं iStudy मोबाइल प्लस गिम्बल, ब्रॉट टू यू बाय द ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर ओरिजिन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। सो ये है होहेम का वन ऑफ द टॉप सेलिंग 3 एक्सिस हैंडहेल्ड स्टेबलाइजिंग गिम्बल फॉर स्मार्टफोन्स। सो आइए चेक कर लेते हैं इस केसिंग के अंदर हमें क्या सारी एसेसरीज देखने को मिल जाती है। ये है एक गिम्बल, यहाँ इसका ट्राइपॉड और चार्जिंग केबल जो कि डीसी इन डीसी आउट प्रोवाइड करता है। तो पहले जान लेते हैं कि कौन से पार्ट को क्या नाम से जाना जाता है, तो फिर इसकी वर्किंग को हम इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ये गिम्बल 3 मोटर्स पे ऑपरेट करता है, पैन मोटर, टिल्ट मोटर एंड रोल मोटर। पैन मोटर ऑफर करता है 600 डिग्रीज का रोटेशन, टिल्ट एंड रोल मोटर ऑफर करता है 320 डिग्रीज का रोटेशन। इसमें आपको 1800 mAh की बैटरी मिल जाती है जो कि 2 घंटे चार्ज करने पे अप्रॉक्स 13 आवर्स तक का बैकअप देता है। स्क्रीन पर बताए गए 4 मोड्स पे ये ऑपरेट करता है। बॉटम पार्ट में हमें ट्रिगर बटन, USB DC इन DC आउट एंड रीसेट बटन देखने को मिल जाता है। अब गिम्बल हो और उसके साथ में ट्राइपॉड नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, तो इसलिए आपको एक डिटैचेबल ट्राइपॉड स्टैंड भी मिल जाता है। ये है बैलेंसिंग नॉब जिसे आप लूज या टाइट करके फोन होल्डर को एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर स्मॉलर स्क्रीन फोन्स आपको लीवर को इनसाइड पुश करना है, फॉर बिगर स्क्रीन फोन्स आपको लीवर को आउटसाइड पुश करके जेंटली बैलेंस करना है। जैसे कि अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आईफोन SE है जो कि एक स्मॉलर स्क्रीन फोन है जिसे अभी हम बैलेंस कर रहे हैं। बैलेंस करने के लिए हमने आर्म को इनसाइड पुश किया है एंड नॉब को क्लॉकवाइज रोटेट करके इसे टाइट कर दिया है। सो ये गिम्बल मोबाइल का अप टू 280 ग्राम्स तक पेलोड ले सकता है। एंड बिफोर स्विचिंग ऑन द गिम्बल प्लीज मेक श्योर कि आपने मोबाइल को राइट मोस्ट पुश करके प्रॉपर्ली टक इन कर दिया है। नाउ विद दिस गिम्बल यू कैन प्लग द मोबाइल इन द पोर्ट्रेट मोड एज वेल एज इन द लैंडस्केप मोड। सो अभी आप देख पा रहे हैं पोर्ट्रेट एडजस्टमेंट। नाउ वी विल स्विच टू द लैंडस्केप एडजस्टमेंट, जिसके लिए आपको फोन के होल्डर को रोटेट कर लेना है। एंड एज पर द स्क्रीन साइज एडजस्ट द लीवर, टाइटन द नॉब एंड यू आर रेडी to go. Power on off the gimbal by holding the power button for 5 seconds. And the gimbal is ready to use. Let us now understand in detail how to use the gimbal. Starting with the uses of joystick. So पहले आपको एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, प्ले स्टोर पर एंड ऐप स्टोर पर दोनों पर अवेलेबल है होहेम जॉय नाम से। होहेम जॉय एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद ब्लूटूथ ऑन कर लीजिए। स्क्रीन पे बताए गए इंस्ट्रक्शंस के अनुसार आपको कैमरा लॉन्च कर लेना है। सो अभी हमने एप्लीकेशन को लॉन्च कर लिया है। मोबाइल भी सक्सेसफुली गिम्बल के साथ ब्लूटूथ से कनेक्ट हो चुका है। नाउ एज यू कैन सी इन द वीडियो, जैसे ही मैं जॉयस्टिक को अपवर्ड मूव करता हूँ वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। जॉयस्टिक कंट्रोलिंग से मोबाइल का मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, जिसे हम सेटिंग्स में चेंज कर सकते हैं। एप्लीकेशन के अंदर हमें सेटिंग्स का आइकन देखने को मिल जाता है। सेटिंग्स आइकन पे क्लिक करने के बाद में आपको गिम्बल पैरामीटर सेटिंग्स के अंदर आ जाना है और LR जॉयस्टिक रिवर्स, अप डाउन जॉयस्टिक रिवर्स, ये दोनों ऑप्शन को इनेबल कर देना है। इस सेटिंग के बाद जॉयस्टिक को मैं जिस भी डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, मोबाइल गिम्बल भी बिल्कुल उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। So this was all about joystick. Now let us understand the uses of mode button. So now, as we all know that there are 4 modes and pressing the mode button once switches to different modes. मोड बटन को कंटिन्यूसली 3 टाइम्स प्रेस करने पर ये गिम्बल इंसेप्शन मोड पर चले जाता है, जो आपको प्रोवाइड करता है 600 डिग्रीज का रोटेशन शॉट। एंड इस इंसेप्शन मोड को स्टॉप करने के लिए मोड बटन को सिंगल बार प्रेस करना है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट अनदर फंक्शन ऑफ मोड बटन। मोड बटन को 5 टाइम्स प्रेस करने पे गिम्बल ऑटो कैलिब्रेशन मोड पर चले जाता है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एंड ऑटो कैलिब्रेशन कंप्लीट होने पे आप देख पाएंगे कि गिम्बल नॉर्मली फंक्शन करना स्टार्ट कर जाए। फ्लक्चुएटिंग LEDs on the mode indicator indicates that the gimbal is in the calibration mode. And when the gimbal is successfully calibrated, the LEDs stop blinking. Now let us understand in detail how the Bluetooth indicator works. ब्लूटूथ इंडिकेटर पे एक सॉलिड ग्रीन लाइट का मतलब ये होता है कि मोबाइल फोन सक्सेसफुली गिम्बल से कनेक्टेड है। And when the Bluetooth is disconnected, no LED glows. Solid red and flashing red light indicates warning, which means the gimbal is overloaded, low battery or gimbal operating abnormally. For this, align your phone properly, remove the phone case, check the battery of the gimbal and balance your phone steady. Now let us talk about the uses of power button. Long press the power button for 5 seconds to power on and power off the gimbal, as you can see in the video. Let us understand the uses of power button within the application. By pressing the power button once, you can take a photo. आप वीडियो स्टार्ट कर सकते हैं और वीडियो एंड भी कर सकते हैं। पावर बटन को 2 बार प्रेस करने पर आप वीडियो से फोटो और फोटो से वीडियो के बीच में स्विच कर सकते हैं। As you can see in the video, I'm pressing the power button twice and here now I can switch from video to photo. Pressing the power button thrice switches from front camera to rear camera and from rear camera to front camera as shown in the video. Now let us understand the uses of trigger button.
ट्रिगर बटन को डबल बार प्रेस करने पे हम गिम्बल को रीसेंटर कर सकते हैं, फिर चाहे वो किसी भी पोजीशन पर हो। जैसे कि आप अभी वीडियो में देख पा रहे हैं, मैंने गिम्बल को टिल्ट करके इसके पोजीशन को भी चेंज कर लिया है और जब मैं इसे डबल बार प्रेस करूंगा तो आप देख पा रहे हैं कि गिम्बल रीसेंटर हो चुका है। ये गिम्बल सपोर्ट करता है स्पोर्ट्स मोड, जिसे मैं एक्टिवेट कर सकता हूँ बाय प्रेस एंड होल्डिंग द ट्रिगर बटन। मुझे ट्रिगर बटन को जस्ट प्रेस एंड होल्ड करके रखना है और ये स्पोर्ट्स मोड एक्टिवेट हो जाता है, जिससे मोटर की रिस्पॉन्स इंक्रीज हो जाती है। Now coming to the very important function of the trigger button, जिस पर मैं बिना मोड बटन को यूज करे हुए स्विच कर सकता हूँ प्रीवियस मोड। सिंपली मुझे एक बार ट्रिगर बटन को प्रेस करना है, फिर प्रेस एंड होल्ड करना है। जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हैं, आपको एक बार ट्रिगर बटन को प्रेस करना है, फिर उसे एक बार प्रेस करके होल्ड करके रखना है, सो दैट आप प्रीवियस मोड पर स्विच हो जाएंगे। राइट नाउ जो गिम्बल है वो पॉइंट ऑफ व्यू मोड पर है एंड मैं इसे लॉक मोड पर लेके जाऊंगा विदाउट प्रेसिंग द मोड बटन। मैंने सिंपली एक बार प्रेस किया, फिर प्रेस एंड होल्ड किया, जिससे ये ऑल लॉक मोड पर जा चुका है विदाउट यूजिंग द मोड। और जैसे ही मैं ट्रिगर बटन को रिलीज करता हूँ, इट कम्स बैक टू द पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द यूजेस ऑफ स्लाइडर बटन। स्लाइडर बटन को हम एप्लीकेशन के विद इन ही ऑपरेट कर सकते हैं एंड विद द यूज ऑफ स्लाइडर बटन हम फोकस को एंड जूम इन जूम आउट को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि अभी हम वीडियो में देखेंगे। एप्लीकेशन के विद इन मैंने जूम सिलेक्ट कर लिया है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एंड जैसे ही मैं स्लाइडर को अपवर्ड मूव कर रहा हूँ ये जूम इन होता है, डाउनवर्ड मूव करने पे ये जूम आउट हो जाता है। नाउ लेट मी सिलेक्ट द फोकस ऑप्शन फ्रॉम द स्क्रीन। सो एप्लीकेशन के विद इन जैसे ही मैंने फोकस सिलेक्ट किया है, अब स्लाइडर को जैसे ही मैं अप स्लाइड या डाउन स्लाइड करूंगा, ये फोकस को कंट्रोल करने लगेगा, जैसे कि आप अभी वीडियो में देख पा रहे हैं। Now let us understand some troubleshooting part for the gimbal. In any case, अगर gimbal का Bluetooth मोबाइल से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है या कनेक्शन एरर आ रहा है, तो आपको ये स्टेप्स परफॉर्म करने हैं। In that case, we have to unpair all the Bluetooth devices which was earlier connected to the gimbal. For that, आपको स्लाइडर बटन को अपवर्ड पुश करना है एंड मोड बटन को प्रेस करके रखना है साइमल्टेनियसली फॉर 5 सेकंड्स, ड्यूरिंग व्हिच ग्रीन एलईडी फ्लैशेस 5 टाइम्स, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, which will unpair all the Bluetooth devices and thereafter आपको मोबाइल ब्लूटूथ को फिर से गिम्बल के साथ कनेक्ट करना है एंड द ग्रीन एलईडी इंडिकेशन ऑन द ब्लूटूथ इंडिकेटर आपको बताएगा कि आपका डिवाइस सक्सेसफुली ब्लूटूथ से कनेक्ट हो चुका है। लेट अस मूव टू द सेकंड ट्रबल शूटिंग। ये सिनेरियो में मोटर्स बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं एंड वाइब्रेट भी कर रहा है गिम्बल। सो इसमें हमें गिम्बल को रीसेट करना है। एक छोटा से होल दिया गया है चार्जिंग पोर्ट के बाजू में, जहां आपको सिम इजेक्टर टूल या एक पेपर पिन को इंसर्ट करके 5 सेकंड्स होल्ड करना है एंड गिम्बल सक्सेसफुली रीसेट हो जाएगा। Now let us understand some amazing features in the application. Hohem Joy application is available on Play Store for Android phones and App Store for iPhones. On the main interface, we get the option for time lapse, video, photo and movement. और मूवमेंट में हमें मिल जाते हैं 7 प्रीसेट टेम्पलेट्स, जो कि है इंसेप्शन मोड, स्मार्ट डॉली जूम मोड, स्मार्ट मोशन टाइम लैप्स, पैनोरामा वीडियो, क्लोन मी and fantastic rotation. And the topmost option on the main screen is of the beauty mode, where we can apply live filters. Beauty mode tends to work below 4K 30 FPS depending upon the mobile camera resolution as well. Now moving to the sixth option, that is the gesture control, wherein we can start the video recording and stop the video recording. We can start the video recording by showing the V finger shaped gesture and we can stop the recording by showing a palm. राइट टॉप पोस्ट पे हमें देखने को मिलता है बैटरी इंडिकेशन फॉर द गिम्बल एज वेल एज फॉर द मोबाइल। सो अभी चेक कर लेते हैं कि लेफ्ट साइड ऑफ द डैशबोर्ड पे हमें क्या सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। सो फर्स्ट मिल जाता है कैमरा को स्विच करने का ऑप्शन फ्रॉम फ्रंट टू रियर एंड रियर टू फ्रंट। साथ ही में मुझे फोकस एंड जूम का ऑप्शन भी मिल जाता है, जिससे मैनुअली मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। कमिंग डाउन टू द सेटिंग्स में मुझे गिम्बल पैरामीटर की सेटिंग्स मिल जाती है, जहां पर मैं गिम्बल की सेटिंग्स को मैनुअली कंट्रोल कर सकता हूं, जैसे कि आप स्क्रीन पे अभी देख पा रहे हैं। गिम्बल सेटिंग्स में आई कैन इजीली स्वैप टू द वर्किंग मोड, जिस भी मोड पर मैं मैनुअली स्वैप करना चाहता हूं। साथ ही साथ मुझे मोटर का रिस्पॉन्स, ऑब्जेक्ट फॉलो स्पीड, जॉयस्टिक को रिवर्स करना हो, जॉयस्टिक की स्पीड को इंक्रीज करना हो, ये सारे ऑप्शंस पे मुझे एक्सेस मिल जाता है गिम्बल सेटिंग्स के अंदर ही। हियर वी कम टू अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर, जहां पर मुझे लेफ्ट या राइट जॉयस्टिक को पैन या रोल एक्सेस देने का ऑप्शन मिल जाता है। इफ आई सिलेक्ट रोल फ्रॉम द ऑप्शन, यहाँ पर जब भी मैं जॉयस्टिक को लेफ्ट या राइट मूव करूंगा, मेरा मोबाइल लेफ्ट या राइट साइड पे रोल करेगा। एंड जैसे ही मैं पैन ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ, जॉयस्टिक विल गो बैक टू डिफॉल्ट ऑप्शन। अभी लेफ्ट मूव करने पे मोबाइल लेफ्ट मूव करेगा, राइट मूव करने पे मोबाइल राइट मूव करेगा।
कमिंग टू द वेरी नेक्स्ट फीचर दैट इज ऑटो कैलिब्रेशन। ऑटो कैलिब्रेशन की जरूरत तब पड़ती है जब मोटर्स में हमें ड्रिफ्ट लगे या मोटर्स अननीडेडली वाइब्रेट करे, तो सिंपली आपको ऑटो कैलिब्रेशन पे क्लिक करना है। 40 सेकंड्स के लिए गिम्बल को रेस्ट पोजीशन में रख देना है ऑन अ प्लेन सरफेस एंड ये ऑटोमेटिकली गिम्बल को कैलिब्रेट कर देगा एंड यू कैन यूज द गिम्बल नॉर्मली। कमिंग टू द वेरी लास्ट ऑप्शन दैट इज रिस्टोर सेटिंग्स। अगर गिम्बल में कुछ भी सेटिंग्स में चेंजेस करने के बाद में अब नॉर्मलिटी आ चुकी है या प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा है, तो सिंपली यू कैन क्लिक ऑन रिस्टोर सेटिंग्स एंड द डिफॉल्ट सेटिंग्स विल बी एक्टिवेटेड इन द गिम्बल। नेक्स्ट जो हमें ऑप्शन मिल जाता है वो होता है कैमरा पैरामीटर सेटिंग्स का, जिसके अंदर हम फोटो साइज रेशियो को एडजस्ट कर सकते हैं, सेल्फी को मिरर कर सकते हैं, हम टाइमर, ग्रिड, सेंटर्ड ऑटो शूट, जेस्चर कंट्रोल, जूमिंग स्पीड तक को एडजस्ट कर सकते हैं एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन दैट इज द प्रोफेशनल मोड। जिस प्रोफेशनल मोड में जाकर के हम मैनुअल प्रो मोड वाले फोटोज भी कैप्चर कर सकते हैं। So all these for the settings in camera parameter. Coming to the last icon that is ellipsis icon. Ellipsis में हमें देखने को मिल जाता है गिम्बल का कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, डिवाइस नेम जैसे सीरियल नंबर, कौन से फर्मवेयर पे चल रहा है एंड BLE वर्जन, जो कि डेफिनेटली हमारे काम का नहीं होता, बट ये इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। एंड लास्ट होम स्क्रीन ऑप्शन जो हमें मिल जाते हैं वो है वीडियो रेजोल्यूशन को एडजस्ट करने का। हम 4K रेजोल्यूशन पर शूट कर सकते हैं, हम 2K रेजोल्यूशन पर शूट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द मोबाइल कैमरा कैपेसिटी। उसके नीचे हमें मिल जाता है ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग का ऑप्शन, जिससे हम मैनुअली कोई भी ऑब्जेक्ट या ह्यूमन बॉडी को ट्रैक कर सकते हैं एंड गिम्बल का मूवमेंट ऑटोमेटिकली उस ह्यूमन बॉडी या उस ऑब्जेक्ट को ट्रैक करने लगता है। एंड उसके बाद हमें मिल जाता है कैमरा को स्विच करने का ऑप्शन फ्रॉम फ्रंट टू रियर एंड फ्रॉम रियर टू फ्रंट। साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की एप्लीकेशन की होम स्क्रीन पे हमें ट्यूटोरियल का ऑप्शन मिल जाता है, जहां से हम अपने गिम्बल के मॉडल को सिलेक्ट करके ट्यूटोरियल वीडियोस को वॉच आउट कर सकते हैं एंड गिम्बल को इजीली यूज कर सकते हैं। सो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो प्लीज टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड